तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जहां केतु आपके कर्क राशि में स्थित होंगे, यहां वास्तव में अब केतु स्थित हैं तो आपको अपने डेली रूटीन और डेली लाइफ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके जो भी डेली रूटीन से रिलेटेड जो भी निर्णय होंगे, जो भी आपके क्रियाकलाप होंगे, उनमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। साथ में इस हाउस के प्रति आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी भी रखनी होगी। केतु यहाँ स्थित है तो आपको जितना अच्छा आपका रूटीन मैनेज करना है उतना ही अच्छा आप यहाँ काम कर पाएंगे। यहाँ आपके प्रोफेशन वाइज भी आपको काफी मदद मिल सकेगी अगर आप बहुत ही अच्छे से अपना रूटीन मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ केतु के होने से अब कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन यहाँ आप ना रखें अपने कलीग से, अपने बॉस से या अपने इवन जो भी आप रोजमर्रा के कार्य करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके ऊपर काफी सारी बाउंडेशंस हैं, काफी सारा रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, आपके वर्क प्लेस पे। तो आप वर्क प्लेस पे काम करते हुए उतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आते। अगर आपके चंद्रमा भी पीड़ित स्थिति में है, चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से आप घिरे हुए हो, या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लूज हो रही है काम करते हुए। यहाँ केतु होंगे तो नॉर्मली आपको रूटीन वर्क को लेके ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी आपका अगर गलत निर्णय होता है, सिक्स्थ हाउस में केतु होने से मेनली आपका फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों को लेके गलत निर्णय हो सकता है, अपने रूटीन वर्क को लेके कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, या अपने कलीग के साथ, बॉस के साथ व्यवहार करते समय आपका जो व्यवहार है उसको लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गलत निर्णयों से अब आपको बचना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा को तो आपको देखना ही होगा, साथ में अन्य ग्रहों का भी आपको यहाँ देखना चाहिए। अन्य ग्रहों का संबंध अगर केतु से बनता है तो उन ग्रहों पर केतु का भी प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको नॉर्मली देखना होगा। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल आपके कैरियर वाइज या आपके रूटीन वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार का केतु है तो नॉर्मली आपको कोई ना कोई इस प्रकार की समस्या दे सकता है जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं, या आपको कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़े जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल ना हो। केतु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से संबंधित जो भी आपके निर्णय होंगे, निर्णयों में आपको किसी ना किसी की सहायता की जरूरत अवश्य पड़ेगी। साथ साथ में अपने आप जो रोजमर्रा के कार्य हैं, जो रूटीन वर्क है, उसको कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और आप कोई भी काम कितना समय पर कर पाते हैं। अगर आप अपने कामों में बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा, आपके ऊपर और नई जिम्मेदारियां आएंगी जिसकी वजह से आपका काम करना आसान नहीं होगा। इस प्रकार का केतु हमेशा ही वर्क प्लेस पे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां या कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज देता है जो जातक के लिए वहन करना काफी कठिन होता है। इसी तरीके से आपको आपके बॉस, आपके कलीग्स कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो आपका गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं, या आपसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवा सकते हैं। यहाँ पे मेनली केतु का होना जातक को कंफर्टेबल तो दिखाता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जातक का जो वर्क रूटीन है वो भी बार बार बदलता रहेगा, या जातक के वर्क प्लेस में बार बार बदलाव होता रहेगा। इस प्रकार का जातक अक्सर विदेश यात्रा करता रहेगा। विदेश यात्रा के साथ साथ उसको फॉरेन में सेटल होना कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ दे सकता है अपनी खुद की कंट्री में सेटल होने के साथ। लेकिन यहाँ देखिए, आपका अगर कोई इस प्रकार का काम है कि आप अपने ही कंट्री में काम कर रहे हैं बट आपकी जो सर्विसेज है वो किसी आप फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं, तो भी आप बेहतर काम कर पाएंगे। यहाँ फिर आपको अन्य ग्रहों का संबंध देखना होगा। यहाँ अगर केतु के साथ जुपिटर स्थित हो तो जुपिटर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके डेली लाइफ में और डेली रूटीन में। लेकिन जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड होंगे तो केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव जुपिटर पर पड़ेगा, और क्योंकि जुपिटर का मूवमेंट भी फिर आपके फिफ्थ हाउस की तरफ हो रहा है अगर यहाँ वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, और जुपिटर की उच्च की स्थिति का भी आपको फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही क्या चंद्रमा का संबंध फिर बृहस्पति से है या नहीं है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। साथ में आपके चार्ट में चंद्रमा का मजबूत या अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ फिर मान लीजिए किसी का अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, तब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा आपके जो भी निर्णय होंगे आपके रूटीन वर्क को लेके, आपके प्रोफेशन वाइज, या आपके फाइनेंशियली कोई इस प्रकार का निर्णय, जैसे कि आपने कोई लोन वगैरह ले लिया हो, या कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया हो, या कोई रिस्क ले लिया हो। इसके साथ ही आप वाद विवाद से बचे। अगर यहाँ पे कोई भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव नहीं है आपके सिक्स्थ हाउस पे, तो किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद करने से जितना आप बचेंगे उतना आपको फायदा रहेगा।
यहाँ केतु की प्लेसमेंट है तो आपको अन्य ग्रहों का जिन जिनका भी यहाँ युति बन रहा है उन पर अलग अलग तरीके से विचार करना होगा। जो भी प्लेनेट यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे उनकी पावर में कहीं ना कहीं कमी आएगी ज्यादा, और उनके गुणों को केतु बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। बट अगर मान लीजिए जुपिटर जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो और काफी अच्छी स्थिति में, यानी वो रेट्रोग्रेड नहीं हो और डिग्री वाइज भी काफी ज्यादा बली हो, तो आपको काफी सहायता मिल सकती है यहाँ जुपिटर से। और सिर्फ जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह है जो यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। बाकी अन्य ग्रह आपको उतना अधिक सपोर्ट यहाँ नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा तो उस पर केतु का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा, और उस ग्रह की एनर्जी या उस ग्रह से संबंधित जो काम है, उस ग्रह के कारकत्व से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल वर्क है तो उसके लिए अब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु अगर किसी का भी 6th हाउस में स्थित हो तो उस जातक के लिए कंपटीशन फेस करना आसान नहीं होता। उसका शुरुआती जो फेज होता है करियर का वो काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला रहता है, लेकिन आगे चलकर जरूर जातक को कुछ लाभ मिल सकते हैं। बट जातक को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त होता है केतु के यहाँ होते हैं, और वो अपनी गलतियों से अगर नहीं सीख पाता तो उसको काफी नुकसान होगा। तो आपकी जो जो भी गलतियां हुई हैं आपकी प्लानिंग्स को लेके, रूटीन वर्क को लेके या अन्य कार्यों को लेके जो भी आपके 6th हाउस से संबंधित है, तो वहां पर आपको अब आगे चलकर अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, और आपको अपनी सीख के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर काम करना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठा होगा केतु के साथ तो उसकी शुभता में कमी आएगी। अगर वो ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो और भी ज्यादा शुभता में कमी होगी। साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ आपको अलग तरीके से देखना होगा साथ ही। लेकिन केतु जो है किसी भी भाव में अगर बैठते हैं तो केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उनमें हमारी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनकी पहचान हमें नहीं हो सकती। तो केतु इस हाउस से आपको काफी ज्यादा डिटेच करने का काम करेंगे यहाँ स्थित होते हुए। साथ ही देखिए, यहाँ पर आपके जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा जुड़े हो सकते हैं, और अगर चंद्रमा का संबंध भी इस हाउस से हुआ तो आप और ज्यादा इमोशनल होंगे अपने रूटीन वर्क को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके या डेली लाइफ को लेके। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक भी बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की होप ना रखें अपने जो भी कलीग्स हैं, अपने जो भी बॉस हैं उनसे, और डेली लाइफ के जो भी आपके कार्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का आप इमोशनल अटैचमेंट ना रखें तो ज्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट होगा, फायरी प्लेनेट यहाँ होने के केस में जरूर ही आपको कंपटीशन वगैरह फेस करने में मदद मिलेगी, लेकिन जो फायर पावर है उसको आप कितना अधिक यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करिए अगर यहाँ मंगल जैसा ग्रह बैठा हो और अगर मंगल रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाए तो आपके लिए और भी ज्यादा समस्या खड़ी होगी। यहाँ केतु के साथ जब भी अगर बुध जैसे प्लेनेट स्थित हो या कोई भी अन्य प्लेनेट स्थित हो तो उन भावों को देखिए जिन भावों के वो आपके चार्ट में स्वामी बनते हैं। उन भाव से जुड़े हुए रिश्ते, उन भाव से किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई गेन प्राप्त हो रहा है आर्थिक रूप से या अन्य रूप से, तो वो गेन आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा, या एक समय बाद आप उस गेन के लिए कहीं ना कहीं प्रयास नहीं करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार का केतु है। तो नॉर्मली जो भी ग्रह इनके साथ बैठे हुए होंगे उन ग्रहों से रिलेटेड भी आपके काफी सारे गलत डिसीजन होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ ही देखिए, यहाँ आप राहु का प्रभाव भी देख रहे हैं। राहु का प्रभाव यहाँ पे, क्योंकि राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं 6th हाउस पे और वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ केतु के होने से ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ रियलाइज करा है इस हाउस से रिलेटेड, और अब आपका जो मेन फोकस है या जो आपका ऑब्सेशन है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस से जुड़ा है। अब केतु इस प्रकार का स्थित है तो निश्चित तौर पे ही आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसकी वजह से आपका मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्ते भी प्रभावित होंगे। इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ या अन्य जो भी जिन भी लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट में आते हैं या पार्टनरशिप वगैरह में आते हैं, उन लोगों के साथ आपको अपना बिहेवियर काफी अच्छा रखना होगा। अक्सर आपके बॉस, आपके कलीग्स या जो भी डेली लाइफ में लोग आपको मिलेंगे वो आपका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, तो उन लोगों से किसी भी प्रकार के सपोर्ट की अपेक्षा ना करें। फिर यहाँ राहु का दृष्टि है, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उसकी वजह से राहु का प्रभाव एक सीमित मात्रा तक ही केतु पर पड़ सकता है। बट यहाँ पर जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह होगा उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ ये आपको समझना होगा। और राहु ने क्योंकि अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव यहाँ केतु पर अगर पड़ता है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके साथ साथ उस ग्रह का संबंध केतु के साथ कैसा है, या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह के साथ उस ग्रह का संबंध आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है, और केतु की महादशा अगर आपको है तो कौन से एज पीरियड में आपकी वो महादशा स्टार्ट हो रही है। साथ में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा होगी तो उस दशा में भी आपको कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ केतु की प्लेसमेंट को जज कर सकते हैं।